मीन राशि वालों, मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है इस समय कि शनि और गुरु ये आपके लिए, जैसा कि जानते हैं, कितना महत्वपूर्ण ग्रह है। एक तो आपके राशि के स्वामी हैं गुरु, और दूसरे शनि जो बहुत ही प्रभावशाली ग्रह हैं, बहुत ही पावरफुल ग्रह हैं। और इसके साथ ही साथ शनि जो है वो वक्री अवस्था में है और आप पर शनि की 7.5 भी चल रही है। तो जब वक्री अवस्था में शनि होते हैं तो इसका प्रभाव एक घर पीछे हो जाता है। और यहाँ देव गुरु बृहस्पति का उदय होकर आपके लिए प्रभाव देना, ये इतना ज़्यादा आपके लिए शुभ है कि समझ लें कि ये आपका कल्याण कर देगा। ये समझ लें कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर और भाग्योदय कराएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गोल्डन टाइम है, ये तख्ता पलट कराएगा ही कराएगा। ये आपको वो चीज़ देगा जो आपने या तो अब तक प्राप्त नहीं किया होगा, या तो आपने प्रयास किया होगा और प्राप्त नहीं हुआ होगा। मतलब जीवन में बड़े ऊंचाइयों को अब देने जा रहा है। 18 अक्टूबर तक दोनों की स्थिति जो है, यानी गुरु और शनि की, आपके जो कुंडली के 2 भाव पर बहुत ज़बरदस्त है। एक तो आपको समझा दे कि ये जो प्रभाव है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। आप शनि को, भले ही शनि से डरते हैं, भले ही लोग भयभीत होते हैं, लेकिन ये आपका जो समय है इसमें, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में 2 ग्रह जब एक साथ एक ही जगह को प्रभावित करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पावर जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ एनर्जी क्रिएट होता है। और उस एनर्जी का प्रभाव पर डिपेंड करता है कि वहाँ किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। तो ये आपको हम समझा रहे हैं, ये आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ प्रभाव रहेगा तो कैसा रहेगा। तो एक चीज़ आपको बता दें कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ मित्रों, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी कह सकते हैं। बड़ी उम्मीद आपकी इस समय जो है वो पूर्ण हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आपके लिए उन्नतिदायक समय रहने वाला है। समझ लीजिए, उन्नतिदायक समय रहने वाला है जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसा इसलिए, सबसे पहले समझिए कि शनि जो है वो आपके द्वादश भाव में इस समय मौजूद हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, थोड़े बातें लंबी होगी लेकिन अच्छे से आपको समझाएंगे। शनि जो है वो आपके द्वादश भाव, आपके राशि में मौजूद है, माफ़ कीजिएगा, आपकी राशि में मौजूद हैं। और देव गुरु बृहस्पति चौथे भाव में मौजूद हैं। और दोनों की जो दृष्टि है ये बहुत ही कमाल का समय है, क्योंकि दोनों की दृष्टि दशम भाव पर है। शनि की दृष्टि, शनि की दशम दृष्टि दशम भाव पे, और गुरु की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर है। अब अच्छी बात तो यह है कि यहाँ देखिए कि गुरु जो हैं वो इस समय आपके चौथे भाव में हैं और द्वादश भाव को भी नवम दृष्टि से देख रहे हैं। और शनि जो है वो आपकी राशि में है और एक घर पीछे देखते हैं तो वो भी द्वादश भाव को देख रहे हैं, वहाँ भी द्वादश भाव पर असर है। तो कुल मिलाकर द्वादश और दशम, ये 2 भाव आपका प्रभावित रहेगा 18 अक्टूबर तक। उसके बाद बदलेगा, लेकिन इसी बीच में आपको क्या क्या मिल सकता है आपको हम यही समझाने जा रहे हैं। तो क्या क्या सपना पूरा होगा, क्योंकि दोनों जब एक जगह प्रभाव डाले तो जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो ऐसे में आपको किस तरह का लाभ मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको ये हम बताने जा रहे हैं, ये हम समझाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपको कुंडली दिखाना हो, यदि आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न, आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि द्वादश भाव का जो संबंध है वो विदेश से है, साथ साथ दशम भाव का जो संबंध है वो कैरियर से है। इसलिए हम कई बार आपको बोल चुके हैं, बता चुके हैं कि आपके लिए दोनों मिलाकर ये बता दें कि जॉब आपका होगा, और होगा तो अपने जन्म स्थान से, जहाँ पर आप जन्म लिए हैं उस जगह से काफ़ी दूर हो सकता है। और ज़्यादातर आपको लाभ मिलने की संभावना इस समय बन रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है जो विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं, जिनका निर्यात आयात का कार्य है, उनको भी इस समय लाभ मिलेगा। वो इस समय समझ ले कि वक्री शनि के प्रभाव और देव गुरु बृहस्पति के दोनों को एक जगह प्रभाव होने से काफ़ी आप इस समय अपने प्रयास से सफलता अर्जित कर सकते हैं। ये दोनों प्रभाव यही रहेगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय कुछ यात्राएं भी आपको करने पड़ सकते हैं, दूर दराज की यात्रा।
अब यहाँ यात्रा से लाभ मिलेगा कि नुकसान होगा, ये भी समझने वाली बात है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप अपने व्यापार बिजनेस को लेकर बहुत अच्छे यात्रा करेंगे और आपको इससे अच्छा खासा लाभ मिलेगा। दूसरी बात है दशम भाव पर आपके कैरियर को लेकर बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ जो खास करके नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उच्च पद दिलाता है। ये दशम भाव पर गुरु की दृष्टि, शनि की भी दृष्टि है, दोनों की दृष्टि है। अब ऐसे में यहाँ जब दृष्टि पड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, इन चीज़ों में सफलता 18 अक्टूबर तक आपको मिल जानी चाहिए। और यदि आप हल्के में लेते हैं, यदि आप इन चीज़ों को एकदम नॉर्मल लेकर चलते हैं, जैसे कि पहले आप जो काम कर रहे थे वही उसी तरह से कर रहे हैं, आपका स्पीड वही है, आपका दिमाग और समझ वही है, और यदि कोई प्लानिंग नहीं है तो इस समय प्लानिंग करना शुरू कर दें। हम आपको बता दें कि ये गोल्डन टाइम आपका रहेगा जहां आपको इस तरह की चीज़ों में, यानी जॉब, गवर्नमेंट जॉब, इस तरह की चीज़ों में आपको सफलता मिलनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जो लोग हैं वो एक हल्के में ले रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में आपको लाभ मिल सकता है। कैरियर को लेकर चिंतित जो लोग हैं वो अपना जो तरीका है, अपना जो स्ट्रेटजी है वो जल्दी से बदलिए और पूरी तरह से लग जाइए। क्योंकि ये जो समय है एनर्जी दोनों ग्रहों का एक साथ एक ही जगह पर एनर्जी होने के कारण, पावर जनरेट होने के कारण आपको जल्दी सफलता मिलता है। इसलिए इन चीज़ों को हल्के में ना लें। आपका गोल्डन टाइम ये है, परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ मतलब एक लाइन में आपको बता दें तो आपके आजीविका यानी जॉब आदि से संबंधित काम बनता है। इस समय तो ऐसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा जो पहले से जॉब में हैं, उनको प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग, ऐसी बात नहीं है कि जो लोग जॉब में हैं उन्हीं को फ़ायदा होगा, जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनको भी फ़ायदा होगा। जो लोग इस समय संविदा आधारित जॉब पर हैं, जो कन्फर्म जॉब के लिए परेशान हैं कि कन्फर्म जॉब हो जाए, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, यानी परमानेंट आपका जॉब हो जाएगा। इस समय पिता का सपोर्ट मिलेगा या पिता की तरफ से कोई आशीर्वाद, सहयोग और मिल सकता है। जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समय ऐसे जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं जो अनुकंपा आधारित जॉब है, उनको भी मिलेगा। जो अपना स्थान बदलना चाहते हैं उनके लिए भी सही समय है। इस समय आपको बता दें कि ये दशम भाव मान सम्मान खूब दिलाता है। यदि आप गलत कर रहे हो तो मान हानि होना है, निश्चित रूप से मान हानि होगा यदि आप गलत रास्ते पर हैं, कुछ गलत कर रहे हैं तो। क्योंकि आप जानते हैं कि शनि जो ऐसा ग्रह है कि ये न्याय के देवता माने जाते हैं, ये न्यायाधीश माने जाते हैं। इसलिए यदि आप कुछ रॉन्ग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और यदि आप सही रास्ते पर हैं, आप सही तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि दशम भाव ये आपको बहुत अच्छा बड़ा फ़ायदा देगा। इसलिए इस समय आपको अपने कार्य पर फोकस करना है। आप अपने कार्य के सिद्धांत पर आगे बढ़ें, सही तरीके से कार्य करें, मान सम्मान आपका इस समय बढ़ेगा। और आपको बता दें कि इस समय जितना, क्योंकि द्वादश भाव को, जैसे कि द्वादश भाव को शत्रु भाव भी माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपके शत्रु एक्टिव हो सकते हैं। तो आपके साथ कुछ छल ना हो, कोई धोखा ना हो, कोई फ्रॉड ना हो। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि कई तरह के मतलब सोशल मीडिया आदि से जुड़कर इंसान परेशान हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों से आपको थोड़े से संभल कर रहना होगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि आप परेशान हो जाएं, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।